गुज़िश्ता 7 नवंबर बरोज़ जुमा को शहर की एक सियासी जमात जिसका नाम इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र और जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है ISLAM है, उसका एक जलसा बरोज़ जुमा 7 नवंबर को मुनक़िद हुआ। जलसा हज़ार खुली में जो राब्ता ऑफिस है इस जमात की, उसके अहाते में या उसके पास रखा गया था। शब्बीर अहमद बीरे चाचा साहब जो थे इस जलसे के सदर थे। इस जलसे में एक मुकर्रिर हाफिज अनीस अजहर ने मालेगांव शहर के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, रियासत महाराष्ट्र के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर सैयद इम्तियाज जलील साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन साहब के खिलाफ उनके मजहबी अकायद के बारे में और उन्हें मुख्तलिफ फिरकों से जोड़कर उनके ताल्लुक से इस जलसे में जिस मुकर्रिर का मैंने नाम लिया, उन्होंने उनके जो मज़कूरा नाम है, अभी जिन लोगों के मैंने नाम बताया, उनके अकायद पर सवालिया निशान उठाया और उन्हें मुख्तलिफ फिरकों से बराह रास्त जोड़ा। ये मामला चूंकि शरई हैसियत का हामिल है, लेकिन चूंकि जिस प्लेटफॉर्म से और जिस जलसा से ये बात कही गई वो एक सियासी जमात है और उनके मुकामी जिम्मेदारान की अपनी सियासी हैसियत है, इस बिना पर शहर से कई लोगों ने इस मामले में हमसे फोन करके मामले की आगाही की और जो बेचैनी आम आवाम में इस ताल्लुक से थी, इस पर बात करने और बहैसियत सियासी जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना मौक़िफ़, अपनी बात रखने को कहा। जैसा कि मैंने कहा कि हाफिज अनीस अजहर ने शहर अजीज के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जिनकी शख्सियत किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को मुख्तसरन उनका तारुफी खाका पेश करता हूं कि MLA मौसूफ सिर्फ सियासी जमात के नुमाइंदे या सिर्फ सियासी जमात के रुकन या सिर्फ आईनी ओहदेदार नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब खतीब ईदैन है, इमाम ईदैन है, खतीब व इमाम शहर की जामा मस्जिद है, साथ ही साथ मौसूफ आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दरसगाह जो उम्मुल मदारिस है, दारुल उलूम देवबंद, जिसकी अपनी पहचान आलमी सतह पर है,
यहां से फारिगीन ने दुनिया भर में मजहब इस्लाम की तशरीह, मजहब इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए जो है अपनी बेशबहा खिदमतें दी है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब उसी अदारे दारुल उलूम देवबंद के रुकन शूरा है। साथ ही साथ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब महाराष्ट्र मदरसा बोर्ड के एक अहम जिम्मेदार भी हैं। इसके अलावा शहर में दीनी तकारीब होती है, मसलन जो शहर में कहीं कहीं निकाह होता है तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने शहर में कई निकाह की तकारीब में इस अमल मसनूना को अंजाम दिया है। खुतबा निकाह वो इजाब व कबूल इस शहर के कई नौजवानों को जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने इस सुन्नत मसनूना के जरिए उनका निकाह करवाया है। इसके अलावा शहर में कई अमवात पर नमाज जनाजा भी पढ़ी और शरई तौर से मैयत के लवाहिकीन को, उनके पसमानदगान को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने ताज़ियत और तसल्ली भी पेश की। इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब गुज़िश्ता कई दहाइयों से जो है दर्स कुरान जामा मस्जिद में देते आ रहे हैं। आप मदरसे मोहम्मदिया में दर्स हदीस देने का भी काम अंजाम दिया है। शहर के कई हुज्जाज कराम ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की सरपरस्ती में इस अहम हज जैसे अहम फरीजे को अंजाम भी दिया है। आज उनके अकीदे पर सवाल उठाया गया है, सवालिया निशान लगाया गया है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के अकीदे की जांच उलमाए कराम के जरिए करने की बात जो है डिमांड उस सियासी स्टेज से हाफिज अनीस अजहर के जरिए की गई है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पर इल्जाम लगाया गया है कि वो इस्राइल की राजधानी, इस्राइल का जो सदर मकाम है तिल अबीब, जो इस्राइल की राजधानी है, जहां पर इस्राइल की खुफिया तंजीम मोसाद का हेडक्वार्टर है, साथ ही साथ इस्राइल के इस दारुल हुकूमत में इजरायली जिम्मेदारान और बिलखुसूस इजरायली सदर नेतन्याहू भी रहता है। इस जलसे में मुकर्रिर की जानिब से सवाल किया गया है कि इस्राइली दारुल हुकूमत तिल अबीब में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब 8 घंटा गायब थे और इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ताल्लुकात सहूनियों से, यहूदियों से है।
इसलिए उनके अकीदे की जांच की जानी चाहिए उलमाए कराम की जानिब से। ये एक संगीन इल्जाम है, ये एक ऐसा इल्जाम है जहां इसकी शरई हैसियत भी जो है खड़ी होती है, और साथ ही साथ जो हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस है और हमारे यहां की जो मुकामी पुलिस है, उसे भी इस बात पर तशवीश का इजहार करना चाहिए कि शहर के एक जिम्मेदार पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है। मैं पुलिस इंतजामिया से गुजारिश करता हूं कि इस सवाल के बाद से आम शहरियों में बेचैनी बढ़ गई है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब सिर्फ सियासी शख्सियत नहीं रखते हैं, वो एक मजहबी शख्सियत भी है। पुलिस इंतजामिया को इस बात पर अपनी तरफ से सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि आम शहरियान में शहर के एक जिम्मेदार आलिम दीन पर एक घिनौना और संगीन इल्जाम आयद किया गया है। इल्जाम लगाने वाले शख्स की शरई हैसियत क्या होगी? कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसे शख्स की हैसियत क्या होगी जिसने एक ईमान वाले पर कुफ्र, काफिर या मुनाफिक होने का खदशा जाहिर किया है। शरीयत, कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए कराम इस बात का क्या जवाब देंगे? इतने संगीन मसले पर अज खुद उलमाए कराम ने पेशरफ्त करना चाहिए और इस बात का जवाब और खुलासा देना चाहिए। इसकी वजह यह है कि हमारा शहर जो है एक दीनी शहर है, दीनी तशख्खुस रखने वाला शहर है। हमारे शहर में कई दीनी दरसगाहें कायम हैं और कई ना सिर्फ कौमी शोहरत याफ्ता बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता उलमाए कराम भी इस मालेगांव शहर से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए मेरी अदबन उन उलमाए कराम से गुजारिश है कि आप आज खुद इस संगीन मामले में जो है नोटिस लें और मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर सैयद इम्तियाज जलील के बारे में अनीस अजहर की जानिब से कहा गया कि वो बाही फिरके से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें औरंगाबाद के कई खास लोगों ने इस बात की निशानदही की और मालूमात दी कि सैयद इम्तियाज जलील साहब बाही फिरके से ताल्लुक रखते हैं, जबकि हम तमाम लोगों का मानना और यकीन है कि सैयद इम्तियाज जलील साहब अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के कट्टर हामी हैं और अल्लाह की वहदानियत के इकरार के साथ, अल्लाह के वजूद के इकरार के साथ नबी आखिरी ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन मानते हैं। यानी सैयद इम्तियाज जलील साहब का यह अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और तहफ्फुज़ नामूस रिसालत के लिए
न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि हिंदुस्तान की तारीख में सैयद इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में जो रैली निकाली गई थी, कभी भी तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत के सिलसिले में इतनी बड़ी रैली और इतना बड़ा एहतजाज हिंदुस्तान की तारीख में नहीं किया गया। ऐसे शख्स को बाही कहना, ऐसे शख्स को नबूवत के खत्म होने का यकीन ना रखने वाला बताना उलमा किराम की नजर में कैसा है, इस बात का भी जवाब उलमा किराम ने देना चाहिए। और सैयद इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महाराष्ट्र भर में केडर है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिलाई, शहरी, ग्रामीण भाग में अपनी अपनी यूनिट मौजूद है। मुख्तलिफ जिलों से महाराष्ट्र के फोन कॉल्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए इस बारे में हमसे मालूमात ली जा रही है कि वहां पर किसी मुकर्रिर ने इस तरीके की बात की है या नहीं की है, उसकी तस्दीक की जाए। पुलिस इंतजामिया इस बात की नोटिस ले कि महाराष्ट्र भर में इस बात को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ने सुनकर उनमें एक सख्त बेचैनी पाई जा रही है। इसी के साथ हमारे कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में यह कहा गया है कि कोई शानूर सैयद, मैं ऐसा समझता हूं वो शानूर सैयद नहीं है, वो शानुल सैयद है, उसके वीडियो पोस्ट के हवाले से यह बात कही गई है उसी मुकर्रिर के जरिए कि वो फिरका महदवी से ताल्लुक रखते हैं। फिरका महदवी को तमाम ही अहले सुन्नत वल जमात के मकतबा फिक्र के लोग ने खारिज इस्लाम करार दिया है, ऐसा उस मुकर्रिर का शानुल सैयद की पोस्ट के हवाले से कहा गया है। उन्होंने मजीद यह भी कहा कि शानुल सैयद के मुताबिक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है वो फिरका महदवी के मुबल्लिग है और फिरका महदवी से ताल्लुक रखते हैं। और महदीयीन का यह अकीदा है कि सैयद अहमद, जिनका उन्होंने नाम लिया, उन्होंने अपने आप को मेहदी अलैहिस्सलाम के तौर पर खाना काबा के सामने पेश किया और नबी होने का नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उस शख्स ने दावा पेश किया था। और उसी के मोतकिदीन, उसी के मानने वाले जो है हैदराबाद में मौजूद है और वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बानी होने की हैसियत से असदुद्दीन अवैसी साहब जो है मजहबी तौर से उस अकीदे के मानने वाले हैं। बज़ाहिर उन्होंने ये कहा कि ये शानुल सैयद का कहना है, लेकिन शानुल सैयद की बात को जो उसने खुद गलत कहा है असदुद्दीन अवैसी के ताल्लुक से, बिला तहकीक उन्होंने सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को जो है फिरका महदवी से जो है निस्बत रखने वाला करार दिया है। इसकी भी शरई हैसियत क्या होगी, इसकी भी हम जो है मालूमात ले रहे हैं, लेकिन कौमी सतह पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के
आम से आम कारकुनान में इस बयान के बाद से बेचैनी साफ और वाज़े तौर से नजर आ रही है। इस ताल्लुक से हम बहुत जल्द जो है एक मेमोरेंडम जो है मुकामी पुलिस इंतजामिया को देंगे कि इस तरीके के बयानात से जो है न सिर्फ शहर न सिर्फ रियासत बल्कि कौमी सतह पर हालात के बिगड़ने का अंदेशा है। ये एक हसास मामला है। जिस तरीके से इसको पेश किया गया है, इसकी हसासियत को, इसकी सेंसिटिविटी को पुलिस महसूस करे और ऐसे लोगों पर तादीबी कार्रवाई करे। बसूरत दीगर अगर पुलिस अपने तरफ से इस मामले में हमारे मेमोरेंडम देने के बाद कोई या किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई नहीं करती है, तो आने वाला वक्त में कौमी सतह पर, रियासती सतह पर और शहरी सतह पर इस तरह की हरकत का किस तरीके से जवाब दिया जाए, उसका लाहे अमल तैयार किया जाएगा। हमारी असदुद्दीन अवीसी साहब से भी जो है इस मामले में जो है राब्ता जारी है। सैयद इम्तियाज जलील साहब से भी राब्ता में हम हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब भी इन शख्सियात के साथ जो है बिहार दौरे में जो है वो आज इलेक्शनी प्रचार कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। उसकी प्रचार की तारीख गालिबन आज खत्म हो चुकी है। इन तमाम हजरात का अपने अपने मुकाम पर आने के बाद इस मामले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या रुख होगा, पुलिस की कार्रवाई ना करने पर, ये जो है हमारे कौमी, रियासती और शहरी जो जिम्मेदारान है वो इस बात को तय करेंगे।